नहीं, मोदी साहब का काम अच्छा है। मोदी साहब के बारे में हमारी कोई राय नहीं। ये जो पॉलिटिकल नेता है जो नीचे के उनके नाराजगी है लोगों के वास्ते। लोकल बीजेपी। ये दानवे साहब तो रेल राज्य मंत्री भी रहे, इनका काम ना? नहीं, काम है उनका, मगर अभी क्या है, चुनाव आने के बाद तुम तो बोलते ड्राई पोर्ट का ये करेंगे, वो करेंगे, ये मसला हल करेंगे, वो उनका काम कर रहे वो हिसाब से, मगर वो काम को कोई देख रहा नहीं। यहाँ फिलहाल आरक्षण का मुद्दा मेन नहीं से। ये मामला। हाँ जी, क्या बोले? आरक्षण का मुद्दा सही है ना। उधर चलो। चाय तो पी नहीं रहे हो यार, यहाँ चाय पी नहीं पीने का तुम्हारे को? हाँ, क्या संगत है? पी चुके? आप पी चुके हो? आदमी क्या यहाँ अच्छी बनती है क्या? अच्छी बनती है। जरा हमको भी चाय, बातचीत करते रहेंगे, चाय पर चर्चा होती रहेगी। चाय, हाँ भाई आइए बैठे। अरे इतनी धूप में आदमी तो कहीं मिल नहीं रहा है, मुझे पता चला यही लोग मिलेंगे, मैं आया तो आप जा रहे हो। हाँ, तो आपका नाम क्या है? विजय पाचपुले। हाँ? विजय पाचपुले। आप तो मराठा है? हाँ, आप मराठा है? मराठा। आपके दिमाग से 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? ऊपर का तो वही है, मोदी की सरकार। जो दिल्ली वाला हो रहा है? हाँ, वही दिल्ली वाला मोदी साहब बचाना ऊपर। तीसरी बार में मोदी साहब आएंगे? हो। और यहाँ महाराष्ट्र में देखेंगे 3 पार्टी का चालू है, क्या होता है ये मालूम नहीं। ऊपर तो वही चाहिए। मोदी साहब का काम ठीक है? अच्छा है, सब अच्छा है। आरक्षण का मुद्दा क्या? आरक्षण देना चाहिए ना हमारे को, मोदी मराठा को। मराठा को उसमें भाई तो बड़ा लफड़ा फंस गया, कौन कौन लोग इस कोटे से दे, उस कोटे से दे। कौन से कोटे से नहीं, हमारे को आरक्षण होना खाली आरक्षण। तो मनोरंजन जारंगे पाटिल तो किसी को बोल भी नहीं रहे किसको आरक्षण देंगे नहीं देंगे। नहीं देंगे आरक्षण, तो उसका चालू है, जारंगे पाटिल का चालू है। 10% दिया, वो कोई काम का नहीं बोलती वो जारंगे पाटिल। हमारे शेतकरी का आरक्षण 10% दिया, 10% दिया ना, वो क्या काम का दिया? वो क्या बोलते हैं 10% उसने क्या बोला, ना भी क्या बोलते, वो कोटे से कौन सा आया था ना, वो देवेंद्र फडणवीस साहब भी बोलते हम उसने नहीं। क्या बोल रहे हो अपना ही समझ? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, मराठी में बोलो क्या? अच्छा हिंदी नहीं आती मेरे को सब। अभी तक बोल रहे थे, अब नहीं बोल रहे? इतनी आती ऐसी आरती मराठी आरती हिंदी। ये हमारे अंकल है, ये अंकल का लीजिए। अरे छोड़ो अंकल का, पहले मेरा नहीं। हाँ तो जाओ इधर से। हाँ जी, मैं तो सबकी राय लेता रहता हूँ। आपका नाम क्या है? नंद कुमार बाड़ावसी की मठ। क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या होगा? चुनाव राहुल गांधी। हाँ? राहुल गांधी को चुनने का। राहुल गांधी कैसे? हम खेती करने वाले, बहुत दवा की, खेती के खत के भाव बढ़े, GST पहले कम था, गैस कम था 450 में, आज 1100 भी। आणि वो जो अनाज का भाव वो बहुत कम है। 2014 में वही थी, अभी वही थी। पहले सिलेंडर 350-400 रुपये मिलता, 1100 भी। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हाँ, आप खेती किस चीज़ की करते हैं? सोयाबीन है, कपास है, गन्ना है। तो सोयाबीन का रेट 2014 में क्या था, अभी क्या है? 2014 में 3,500-4,000 था। अभी कितना है? अभी 4.5 है। आज का रेट 4.5 है। कपास का और 500 रुपये 6,000 साल के मिलते हैं कि नहीं? नहीं मिलते ही ना, पर GST 1 लाख का खरीद गया 8,000 रुपये GST में जाते हैं। 6,000। मोदी साहब तो कहते हैं किसानों के लिए जो हमने किया वो किसी ने नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया। खेती वाले खाली दवा के, किसानों के सब भाव बढ़े, खाली खेती के माल के भाव नहीं बढ़े। अजय एक बात बताइए, यहाँ जालना से क्या होगा? राव साहब दानवे और कल्याण काले। नहीं ना, कल्याण काले एक बार कल्याण काले चुन के आएंगे। सुप्त लाठी दिखता नहीं, खाली बीजेपी का दिखता, ये दिखता नहीं। ग्रामीण भाग में सब कांग्रेस चलने वाला है। हाँ, कांग्रेस। आप क्या करते हो? मैं होटल में, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट करता हूँ। तो
अरे यार लोग कहते हैं मोदी जी ने इतना काम किया, देश बदल के रख दिया। तो एनसीपी और शिवसेना तो तोड़ने का क्या काम था? काम किया तो पक्ष क्यों तोड़े बाकी के? दूसरों का घर फोड़ के विकास करोगे? घर फोड़ के विकास दिखाओगे जनता को? यही विकास है मोदी जी का। विकास होए तो महाराष्ट्र में ये दो पार्टियों तोड़ने का क्या काम था? वो पार्टी टूटी इसलिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। तो बीजेपी ने क्या किया? पहले अजीत दादा के साथ गठबंधन किया, सरकार बनाई और 2 दिन में सरकार गिर गई। पहले उन्होंने ये किया, बाद में उद्धव जी ने उनका साथ छोड़ा। तो ये तो खुद ही पार्टी उनकी टूट रही, बीजेपी क्या करे? अजीत दादा देखो शरद पवार के खिलाफ क्या क्या बोल रहे। अजीत पवार शरद पवार के खिलाफ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अपनी वाइफ को लड़ा दिया उनकी बेटी के खिलाफ, तो उसमें बीजेपी क्या करे? ये सब बीजेपी का ही खेल है। बीजेपी ने पार्टी को नहीं तोड़ना चाहिए था, तो ये सब होता नहीं था। अच्छा, ये खेडूत लोगों में, खेडूत किसानों में और गांव में लोग, क्या आप गांव में रहते हो? दोनों तरफ रहता है, सिटी में रहता है, गांव में भी रहता हूँ। गांव में लोग ज़्यादा चर्चा क्या करते हैं? सब तरफ चर्चा चालू है। सब लोगों के लिए हम अजीत दादा को खुद मोदी ने बोले थे 70,000 घोटाला, सिंचन घोटाला हो गए। वो सब अपनी पार्टी में ले, वो वॉशिंग मशीन डाले को ये हो गई। भ्रष्टाचारी थे तो वो क्यों ले, फिर उसको अंदर क्यों नहीं डाले? किसानों को सोचियो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। किसानों के दाम के भाव बढ़ाओ। तुम बोल रहे हो कि गैस सिलेंडर इतना था, ये हो गया। अभी सोयाबीन क्या भाव था? 2014 में जो भाव था वही भाव अभी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया वाला है। और सिलेंडर में, इसमें घरेलू खर्चों में सब जगहों पे भाव बढ़े वाले हैं।